स्टूडेंट क्लास 12th में क्लास 11th अकाउंटेंसी में है। हम अपना लास्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर अशुद्धियों का सुधार जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको सारे इलस्ट्रेशंस भी कराए हैं। साथ ही में आपसे उम्मीद की थी कि आपने सभी ने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं वो अपने कॉपी में प्रैक्टिस के रूप में किए होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप सीख चुके हैं कि जनरल में कैसे प्रविष्टियाँ की जाती है, कैसे उसका खाता बही में उनकी खतौनी की जाती है, खतौनी के पश्चात हम किस प्रकार से उन खातों को बंद करते हुए एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम हमारे किए गए लेखों की गणितीय शुद्धता को जांचने का प्रयास करते हैं कि कोई अशुद्धियाँ तो नहीं हुई। देन हम सीखते हैं कि अगर कोई गलती किसी भी प्रकार की हुई है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अशुद्धियों का सुधार तक हमने कर लिया है। इसका मतलब है कि हम अपने व्यापारिक लेखों का, जो कि फाइनेंशियली होते हैं, पैसों के रूप में किए जाते हैं, उनका हम लेखा कर चुके हैं। तो अब हमें ये जानने की इच्छा होती है कि जो भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हिसाबी वर्ष है, जिसको लेखा अवधि हम कहते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी जो की गई क्रियाएं हैं, एक व्यवसाय के लिए व्यवसायिक क्रियाएं होती है, तो उन व्यवसायिक क्रियाओं का फाइनली क्या रिजल्ट निकला, कि हमने जो भी क्रियाएं हमने की हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हमने अपने व्यवसाय शुरू किया, उसमें जितने भी लेन देन हुए उनका हमने लेखा किया। तो हमें चाहिए कि हमारी फाइनल वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं, और जिसके लिए हमें हमारे वित्तीय विवरणों को तैयार करना पड़ता है। तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, और वित्तीय विवरण के अंदर हम कौन कौन से विवरणों को सम्मिलित करते हैं ये जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि हम जब भी कोई खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, तो हम सामान्यतः सभी खर्चों को एक समान मानते हैं, जबकि खर्चे समान नहीं होते हैं। कुछ खर्चे होते हैं जो पूंजीगत होते हैं, कुछ होते हैं जो आयगत होते हैं, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो न पूंजीगत होते हैं न अस्थिगत होते हैं, दोनों आयगत होते हैं, बल्कि वह अस्थिगत आयगत व्यय होते हैं। इसके साथ ही हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण हम समझेंगे, उसके अंदर कौन कौन से हम विवरण तैयार करते हैं, उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये हम उसके अंदर जानने का प्रयास करेंगे। फाइनली कि हम वित्तीय विवरण के अंदर जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाबी वर्ष में, हमारी लेखा अवधि के अंदर जो हमने देन लेन किए हैं, उनका अंतिम परिणाम क्या है, यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या हमने इस वर्ष के दौरान में कोई लाभ कमाया तो कितना कमाया, हमारी संपत्तियां क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, हमने कितने खर्चे किए, कितनी हमारी आय हुई, कितनी हमने सेल की, कितनी हमने परचेज की। तो हमें हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने लेखा अवधि के अंतिम दिन यानी वर्ष खत्म होने पर हम उस फाइनेंशियल ईयर के वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, जो हमारी व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों को व्यक्त करती है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण क्या है, जो हिसाबी वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, और जो व्यावसायिक क्रियाओं के फाइनल रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि वर्ष के दौरान हमारा वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या हमने किया, क्या खोया, क्या पाया। तो हम जनरली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों के अंदर दो प्रकार के विवरण तैयार करते हैं। पहला तो होता है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा जो विवरण हम तैयार करते हैं, जिसे हम चिट्ठा या बैलेंस शीट या स्थिति विवरण कहते हैं, जो कि हमारे संपत्ति और दायित्वों के पूरे स्टेटस को व्यक्त करता है। अब आता है कि व्यापारिक और लाभ हानि खाता क्या करता है। व्यापारिक और लाभ हानि खाता क्या करता है, जो हमारी लेखा अवधि है उसके दौरान जो भी हमने व्यवसायिक गतिविधियां की है, उस व्यवसायिक गतिविधियों से जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वह हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यानी सकल लाभ और सकल हानि बताता है। जबकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वह हमारे व्यावसायिक संचालन यानी हमने जो व्यवसाय ऑपरेट किया है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी हमने किया है उसके परिणामों के तहत वह आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यानी एक वित्तीय अवधि के अंदर आपने कितना शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि जो भी आपने अर्जित की है वो आपको इन दोनों स्टेटमेंट से पता लगती है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी देता है, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि की जानकारी देता है। फिर आता है दूसरा स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट स्थिति विवरण भी कहते हैं। स्टेटमेंट जो होता है ये आपको हिसाबी या लेखा अवधि की लास्ट तारीख को यानी अंतिम समय में आपको ये बताता है कि एक व्यवसाय की संपत्तियां क्या है,
उसके दायित्व क्या है, उसकी स्वामित्व पूंजी क्या है, ये चीज़ें आपकी संपूर्ण आर्थिक स्थिति का चित्रण करती है। इसीलिए इसको स्थिति विवरण यानी स्थिति का विवरण देती है, आर्थिक स्थिति का विवरण देती है, इसलिए इसको हम स्थिति विवरण भी बोलते हैं। बैलेंस शीट बोलते हैं क्योंकि जितनी पूंजी हम लगाते हैं वो पूंजी हमारी किसी न किसी रूप में किसी संपत्ति, चाहे वो चालू संपत्तियाँ हो चाहे अस्थायी संपत्तियाँ, उसमें इन्वेस्ट होती है, तो हमेशा ये बैलेंस रहती है, यानी दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और ये पूरी तरीके से हमें हमारे आर्थिक स्थिति का चित्रण करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वित्तीय विवरणों की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर जॉन एन मरे ने जो परिभाषा दी है होता है वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक संगठन के खातों का एक सारांश यानी समरी प्रस्तुत करते हैं। देखिए ना, हमने जर्नल एंट्री करी, उसको हमने और शॉर्ट करके हमने क्या किया, खातों के अंदर खताया यानी खतौनियाँ की, और खतौनियों के बैलेंस से हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इन बैलेंसों से हम क्या बना रहे हैं, एक समरी बना रहे हैं पूरे साल भर में जो जितने भी लेन देन है, चाहे हजारों लेन देन हमने किए हैं, उसको हम एक छोटे से रूप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसको हमने बोला है ये सारांश प्रस्तुत करता है। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर आपकी संपत्तियों को, आपके दायित्वों को और पूंजी को दर्शाता है, और आय विवरण का एक निश्चित अवधि की व्यवसायिक क्रियाओं को ये दर्शाता है। तो समझ में आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। दूसरा और है एक वॉल्टर बी मर्गिस ने क्या कहा है, ये वित्तीय विवरण प्रबंध और इच्छुक बाह्य व्यक्ति को, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ, वित्तीय विवरण हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या स्थिति है, साथ ही साथ आपके बाहरी पक्षकार जो होते हैं, जो इसने आपको पैसा निवेश किया, इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, आपके आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं, इन लोगों का भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई माल देने वाला वो सोचेगा पहले स्थिति तो देख लो उसकी क्या है, तभी तो वो आपको माल देगा। बैंकर्स पैसा देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा और उसके ऊपर ब्याज है वो मिलता रहे। निवेशक चाहते हैं कि किसने क्या लाभ कमाया तो हम इसमें निवेश करें या ना करें। तो ये बाहरी उपयोगकर्ता होता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपकी वित्तीय स्थिति का पूरा विवरण इन फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट से ही प्राप्त होता है। तो वित्तीय विवरण प्रबंध और इच्छुक बाहर व्यक्तियों के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति तथा लाभप्रदता का संक्षिप्त चित्रण प्रदान करने का एक माध्यम या साधन है। बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी स्थिति का चित्रण करते हैं। तीसरी एक परिभाषा और दे रखी है, वित्तीय विवरण तार्किक एवं संगत लेखांकन क्रियाकलापों के अनुसार व्यवस्थित आंकड़ों का संग्रह। मैंने बोला ना, बिल्कुल पूरी सिद्धांतों का द्वारा लेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है, सिस्टमेटिकली किया जाता है। ये स्थिति विवरण की स्थिति में एक समय अवधि पर वित्तीय स्थिति को दिखा सकता है। आय विवरण की स्थिति में दी गई समावधि में कार्रवाई की एक श्रृंखला को दिखा सकता है। तो ये थी परिभाषाएं, जिनमें से आपको कोई भी एक परिभाषा याद करनी है। यहाँ पर परिभाषाएं अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग दी जाती हैं, लेकिन मतलब आप देखेंगे तो सभी का समान निकल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल अकाउंट की ओर कि हम जो वर्ष के अंत में की गई लेन देनों और कार्यवाहियों के जो की थी, हमने जर्नल एंट्रीज की थी, हमने हमारे अकाउंट्स बनाए थे, उसके बाद हमने उसके अंदर पोस्टिंग करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन किया। तो फाइनली रिजल्ट जो होता है, जो हम फाइनल अकाउंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि आय विवरण और स्थिति विवरण, ठीक है, जिसको हम ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट बोलें, दोनों को प्राय एक साथ मिलाकर अगर बोलें तो इन्हें ही हम हमारे क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति और उसके संचालन को दर्शाते हैं। यानी फाइनल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो वित्तीय स्थिति का चित्रण करती है कि एक समय अवधि पर आपकी संपत्तियां और आपके दायित्व क्या है। तो दूसरी तरफ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि आपने व्यवसाय का संचालन किस प्रकार से किया, यानी आपने किस प्रकार से अपने व्यवसाय के अंदर खर्चे किए, किस प्रकार से तुम्हारी आय हुई, किस तरह से आपने सेल की, कितना आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया, आपने किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्शन है उनके अंदर कॉस्टिंग क्या आई। तो आपके संचालन को संपूर्ण रूप से दर्शाते हैं। कंपनी की स्थिति में संचित आय का विवरण यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और नगद प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो भी वित्तीय विवरणों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, आज आपने पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है कि फाइनल अकाउंट क्या होते हैं,
वित्तीय विवरण जिसे कि हम बोलते हैं, और ये सामान्यतः एक लेखा वर्ष की अवधि का संपूर्ण चित्रण आपको स्वयं को और आपके जितने भी उपयोगकर्ता हैं उनको दर्शाते हैं। तो आज आप सभी इसको समझें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि फाइनल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं और ये किस प्रकार यूज़फुल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।